नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आपका संसिष्टि स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके सामने कक्षा 8वीं के नए पाठ्यक्रम के अनुसार पहला अध्याय है आपके परिमेय संख्याएं। इसके बारे में आपको इससे पहले अपन पूरे पिछली कक्षाओं के बारे में एक बार देखते हैं। पूरी कक्षा के अंदर हमने पढ़ा है कि सबसे पहले संख्याओं की बात आती है तो संख्याओं के अंतर्गत प्राकृत संख्या सबसे पहले आती है। और प्राकृत संख्या के अंतर्गत प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो इसको n से प्रदर्शित करते हैं। और प्राकृत संख्या वे होती हैं जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 ऐसे करते करते अनंत तक चलती हैं, वो प्राकृत संख्या होती है। उसके बाद दूसरी, ये पहले नंबर संख्याओं के अंदर दूसरी बात करें तो अपने पास आती है पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या आपके शुरुआत होती है पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या के अंतर्गत क्या होता है, इसको W से दर्शाते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। और यदि प्राकृत संख्या के अंतर्गत अपन 0 को शामिल कर दे तो उस संख्या का नाम हो जाएगा पूर्ण संख्या। और ये संख्या 0 से शुरू होती है, 1 2 ऐसे करते करते ये भी अनंत तक चलती है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें फर्क क्या है 0 का। अगर 0 शामिल कर देंगे प्राकृत संख्या के अंदर तो ये आपके नाम हो जाएगी संख्या, क्या नाम होगा? पूर्ण संख्या। अब इस पूर्ण संख्या के बाद तीसरे नंबर पे आती हैं आपके पूर्णांक संख्याएं। कौन सी आती हैं? पूर्णांक संख्याएं। और इस पूर्णांक संख्याओं को इंग्लिश में इंटीजर नंबर या फिर इसको Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें क्या होता है, जब प्राकृत संख्या के बाद में पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्या के बाद में पूर्णांक आती हैं, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो संख्याएं 0 के बाद में यानी माइनस में भी होती हैं और प्लस में भी होती है, वो संख्या पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कि बीच में 0 होता है और 0 से यानी बाईं तरफ आपके होती है माइनस की संख्या है, जैसे -1 -2 ऐसे चलती रहेगी, ठीक है। और इधर जाएंगे दाईं तरफ तो यहाँ पे आपके प्लस की संख्या है, यानी 1 2 ऐसे करते करते अनंत तक होती है, ठीक है। उसके बाद इसके बाद आपकी संख्या आती है कौन सी? 4 नंबर पे परिमेय संख्या, जो आपका आपने अध्याय का नाम है परिमेय संख्या। कौन सा नाम है? परिमेय संख्या। यानी इससे पहले आपने देखा है कि इस संख्या के अंतर्गत क्या नया हुआ? 0 शामिल हुआ, तब इसका नाम चेंज हो गया। अब इसके अंदर क्या नया हुआ? माइनस में भी चलती है और प्लस में भी चलती है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? पूर्णांक संख्या। अब आती है आपके पास से जो अपना अध्याय का नाम है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? मेन चीज है ये, ठीक है। इससे पहले अपने को ये सब जानकारी होनी चाहिए। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? यानी ऐसी संख्याएं जिसको अपन P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, वो परिमेय संख्या होती है। यानी ऐसी संख्याएं, एक बार इसकी परिभाषा लिखते हैं क्योंकि हमारे लिए नई संख्याएं हैं, जैसे कि आपने पूरी कक्षा के अंदर पढ़ रखे हैं। वैसे तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में प्रदर्शित करते हैं, इन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है। यानी अर्थात इसका मतलब सीधा सा ये हो गया कि आपको P/Q के रूप में जो भी संख्या लिखते हैं उसको परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जहाँ पे यानी कभी भी Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये Q का मान 0 के बराबर होगा तो फिर ये आपके लिए परिमेय संख्या नहीं होगी, ये ध्यान, क्योंकि इनकी शर्त ही यही है अपने पास P/Q के रूप में। और उदाहरण के लिए किसको कहेंगे परिमेय संख्या? फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके देखो 3/5, ठीक है। उसके बाद अपने जैसे मैंने लिख दिया -7/9, ये भी एक परिमेय संख्या है। और अगर आपके सामने मान लो 5 भी लिख दिया तो भी ये परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि देखो अपन इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से भाग देने पर उस संख्या में भागफल वही संख्या आती है जो है। तो यानी आपने अगर यहाँ पे 1 लिख दिया तो अपना जो परिभाषा होती है परिमेय संख्या क्या होती है कि P/Q रूप। तो यहाँ देखो P/Q रूप, यानी कि P की जगह इसके अंदर आपके पास में आ रहा है 5
और Q की जगह कितना आ रहा है 1, इसीलिए ये भी क्या होगी एक परिमेय संख्या। अब उसके बाद अब इसके अंदर पूरे अध्याय के अंदर अपन पढ़ेंगे क्या, परिमेय संख्या को सबसे पहले जोड़ पढ़ेंगे, परिमेय संख्याओं के फिर घटाव पढ़ेंगे और फिर परिमेय संख्या का अपन क्या पढ़ेंगे गुणा, फिर ऐसे करके परिमेय संख्या को भाग, ऐसे करते करते अपन आगे पढ़ेंगे। अब देखो हम इसके आगे अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का योग कैसे करते। तो देखो जिस प्रकार अपन सामान्य संख्याओं का योग करते उसी प्रकार इसका करना, बस थोड़ा सा भिन्न है, उसको अपन देखेंगे कैसे। देखो यानी अपन लिखेंगे क्या, परिमेय संख्याओं का योग। तो परिमेय संख्याओं का योग पढ़ रहे हैं अपन, तो परिमेय संख्याओं का योग करेंगे, परिमेय संख्याओं का योग। देखो सबसे पहले हम परिमेय संख्या का योग पढ़ने से पहले अपने पास में क्या होना चाहिए कि परिमेय संख्या से अपने को यानी लसप लेना आना चाहिए, लसप और मसप की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब लसप लेने के लिए अपने को अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए, उससे ही अपन लसप आसानी से ले सकते हैं। तो देखो जैसे कोई भी उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ और उसका योग करना सीखते हैं अपना आज। देखो सबसे पहले मैंने उदाहरण के लिए लिखा है, जैसे मान लो 3/5 प्लस 1/3। अब इसका अपन को क्या करना है, योग करना है। तो हम सबसे पहले यानी अब देखो परिमेय संख्या के अंदर क्या होता है कि ये ऊपर वाली संख्या होती है ना, ये होती है अंश आपके पास, और नीचे वाली संख्या क्या होती है हर। और इधर ये भी एक परिमेय संख्या, इसके अंदर अंश कितना है 1 और हर कितना है 3। तो इनमें सबसे पहले हरों का अपन क्या लेंगे लसप, यानी हरों को क्या लेंगे, हर का लसप लेंगे। ठीक है, हर का लसप लेंगे। हर हमारे पास कितना है 3,5। अब इसका अपने को क्या लेना है, लसप लेना है। तो लसप लेने के लिए सबसे पहले अपने क्या करना पड़ेगा, इनको अभाज्य गुणनखंड की विधि की सहायता से लसप लेंगे। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, यानी अभाज्य संख्याओं का भाग देते रहना अपने को। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2। उसके बाद यानी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो यानी खुद के पहाड़े में या एक के पहाड़े में, इसके अलावा किसी भी संख्या के पहाड़े में नहीं आनी चाहिए, तो वो संख्या क्या हो जाएगी अभाज्य संख्या। वैसे अपने को थोड़े सा इधर देख लेते हैं अपन के अंदर, यानी इसका नाम क्या है अभाज्य गुणनखंड। क्या नाम है, अभाज्य गुणनखंड। अब इस नाम से ही पता चलता है अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या होगा, अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड के रूप में, अभाज्य संख्याओं को गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। यानी अब अभाज्य संख्या अपने को नाम पता चल गया कि यानी ऐसी संख्याएं जो एक तो खुद के पहाड़े में आनी चाहिए और एक के पहाड़े में आनी चाहिए। तो यानी 2 अभाज्य संख्या क्यों हुई, क्योंकि ये देखो आप, ये एक के पहाड़े में आती है, यानी सभी संख्याएं एक के पहाड़े में तो आती है, इसमें कोई डाउट नहीं। उसके बाद ये 2 के अलावा और किसी संख्या के पहाड़े में 2 नहीं आता है। उसके बाद आगे बढ़े तो अपने पास संख्याएं आती हैं 3। अब ये भी एक अभाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर आप देखो कि इसके अंदर ये एक के पहाड़े में आती है, क्योंकि एक के पहाड़े में सभी संख्या आती है। नेक्स्ट 2 के पहाड़े में क्या, ये आपने कभी देखा क्या, नहीं आती 2 के पहाड़े में। उसके बाद आप देखो इस खुद का पहाड़ आता 3, यानी कि 2 के पहाड़े में नहीं आती, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। तो रही कौन सी, एक और खुद का, यानी खुद के और एक के पहाड़े के अलावा और किसी संख्या में नहीं आती, इसलिए ये भी कौन सी होगी अभाज्य संख्या। नेक्स्ट एक आगे बढ़ते हैं तो क्या आ गया 4। तो ये अभाज्य संख्या है या फिर भाज्य संख्या, इसका अपन एक बार क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ये एक के पहाड़े में आती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये देखो एक के बाद 2 आता है, उसके पहाड़े में ये 4 आता है, और उसके बाद देखते हैं 3 के पहाड़े में आता नहीं है, लेकिन 4 के पहाड़े में आता है। लेकिन अभाज्य संख्याओं की अपनी शर्त क्या थी कि यानी ऐसी संख्या जो खुद के पहाड़े में है और एक के पहाड़े में है, वो होती है अभाज्य संख्या। अगर ऐसा नहीं होता, यानी कि खुद के पहाड़े के अलावा एक के पहाड़े, खुद और एक के पहाड़े के अलावा और किसी भी संख्या के पहाड़े में आती है, तो फिर वो कौन सी नहीं होगी, अभाज्य संख्या नहीं होकर वो किस में आ जाएगी, भाज्य संख्या के अंदर। तो ये आपके अभाज्य संख्या नहीं होकर ये कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या। अगर ये भाज्य संख्या है तो इसको भाज्य संख्या का कभी भी हम यहाँ अभाज्य गुणनखंड के अंदर भाग नहीं देंगे। उसके बाद देखो अब शुरुआत में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है 2, और ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और सबसे छोटी सम संख्या भी है। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन
हमेशा ध्यान रखना जब भी अभाज्य गुणनखंड करोगे, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लसब ज्ञात करने के लिए। और लसब किसका करेंगे अपन, 5 और 3 का। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर सबसे छोटी अभाज्य संख्या अपने पास कौन सी आती है, 2। तो लेकिन 2 का भाग देंगे तो 2 के पहाड़े में ये 3,5 है, तो ये 2 है, इसके पहाड़े में ये दोनों संख्या में से कोई भी एक आती है तो भाग देना पड़ेगा। अगर एक भी नहीं आती है तो फिर उसको छोड़ के अगली अभाज्य संख्या पे चलते हैं। ठीक है, अब अपने पास अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, 3। अब देखते हैं यहाँ पे संख्या अपने पास 3 और 5, दोनों में से या तो दोनों संख्या के अंदर भाग जाए या फिर किसी एक में। अगर ये ऐसा होता है कि भाई किसी एक में या दोनों में जाता है, यानी अपन देख रहे हैं यहाँ भी 3 है और अभाज्य संख्या भी क्या है, 3। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 3 का अभाज्य संख्या 3 है, उसका तो भाग जाएगा। तो अपन भाग दे रहे हैं कि 3 के पहाड़े में 3 खुद कितनी बार में आता है, एक बार में। उसके बाद कॉमा, देखते हैं क्या 3 के पहाड़े में 5 आता है, कभी नहीं आएगा। तो अपन इस जिस संख्या का यानी अपन यहाँ पे जो भी अभाज्य संख्या लिखे उसके पहाड़े में यहाँ से कोई भी संख्या नहीं आती है, उसको ऐसे कैसे वापस कॉमा लगा के लिख दो। तो ये हमने लिख दिया 5। अब अगली जिस संख्या का अपने अभाज्य संख्या का भाग दे चुके हैं, तो अगर पुनः अगर उस संख्या का भाग और जा रहा है तब तो भाग देंगे, अदरवाइज अगर भाग नहीं जा रहा है तो इस अभाज्य संख्या को छोड़ के आगे वाली 4 है नहीं, उसके बाद आपकी अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 5। ठीक है, अब 5 का अपन भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और ये 1 का कोई मतलब नहीं, इसको वापस लिख दिया। और फिर 5 के पहाड़े में ये 5 खुद कितनी बार में आता है, एक बार में। जब तक यहाँ पे आपके एक एक नहीं आ जाए तब तक वहाँ आपको भाग देते जाना, वही अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। ठीक है, अब अपने देख लीजिए जब जैसे यहाँ पर एक एक आ जाएंगे तो आपको इधर वाली संख्याओं का जो गुणनफल होगा वही आपके पास इन संख्याओं का हर लिखा हुआ है उनका क्या आएगा, लसब आएगा। तो अपने देखा है कि 3,5 का जो लसब आया है, 3,5 का जो लसब आया आपके पास में वो क्या है, इधर वाली संख्या गुणा, पहला कितना है 3 इंटू दूसरी संख्या क्या है 5, इन दोनों का अगर आपने गुणा किया 3 का पहाड़ा, मतलब कि अगर बहुत सारी संख्या आगे बढ़ती जाए जैसे गुणे में आ जाए तो दो संख्याओं को लेके गुणा कर लेना चाहिए। तो हमने देखा भाई ये है 3 और ये 5, तो 3 का पहाड़ा जैसे ही हमने 5 और बोला तो क्या आ गया आपके पास में 15। अब ये जो क्या लिखा 3,5 का जो लसब आया आपके सामने वो कितना है 15। तो आपको अपन कर रहे हैं इसके जोड़, तो ये प्रक्रिया तो आपको रफ में करनी। और अब देखो आप अपने को इसमें सबसे पहले आपको एक लाइन खींचनी, जो भी लसब आया उस लाइन के नीचे लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिख दिया लसब जो भी आया आपके सामने ये लिख दिया। अब इसके अंदर सबसे सर्वप्रथम कौन सी परिमेय संख्या 3/5, पहले इसको करते हैं। तो इसमें जो नीचे वाली संख्या बोले तो हर, ये हर का काम आएगी, हर का है ना, जो भी लसब है उसके अंदर देंगे भाग, यानी ये रफ कार्य करते हैं। जिनको नहीं समझ आया देख सकते हैं, वापिस बार बार देखोगे तो अच्छे से समझ में जाएगा। ठीक है ना, तो इसको बार बार देखते रहना, भूलोगे नहीं, प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जिसका भाग दे रहे उसको तो लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यानी भाजक, और बीच में आता है भाज्य, और इधर जो भी आएगा वो भागफल। तो यानी जो आपके पास में जो लसब कितना आया 15, तो अपन यहाँ लिख दिया 15। अब अपने को क्या करना है कि यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो अपने को ये 5 कहाँ से है ध्यान रख लेना। पहले वाली संख्या में जो हर संख्या होती है हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, यानी हर का भाग देना है लसब के अंदर। हर कितना है 5 का भाग देना है इस 15 के अंदर, क्योंकि 15 कौन है, लसब है। अब 5 का पहाड़ा कितनी बार बोले कि 15 आ जाए, तो 5 का पहाड़ा अपने पास 3 बार बोलने पर 15 आता है। इधर तो ये 0 हो गया, जब भागफल 3 आ गया, शेष पर 0 आए तो आपने भाग की प्रक्रिया पूरी कंप्लीट हो गई। अब देखो जो भी भागफल आता है अपने पास भागफल आया 3। अब इस 3 का, अब ये तो देखो इसमें जो परिमेय संख्या के अंदर जो भी संख्या लिखी है इसका दोनों का काम आएगी। पहले वाले काम है यानी हर आपके काम आती है हमेशा लसब को भाग देने में, और जो भी भागफल आता है वो ऊपर वाली संख्या यानी अंश के साथ हाथों हाथ गुणा कर लेनी चाहिए। यानी आपके पास जो अंश दिख रहा है वो कितना है 3 इंटू, और उसके बाद भागफल कितना आया आपके साथ 3, इसको लिख दिया। तो यानी इस वाली परिमेय संख्या का काम तो पूरा हो गया। कैसे पूरा हुआ कि पहले वाले हर को तो भाग देने में काम ले लिया, और जो अंश बचा वो भागफल के साथ गुणा करने में काम आ गया। बीच में यहाँ पे क्या लिखा है प्लस, तो अपने को भी क्या लगाना है प्लस। ये इसकी प्रक्रिया पूरी अब आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें भी वही करना जो इसमें आपने किया।
तो इसमें नीचे वाली संख्या यानी कि हर कितना इस परिमेय संख्या के अंदर, यानी परिमेय संख्या 1/3 है, इसके अंदर हर कितना है 3। जो इसमें क्या वही करना है, यानी लसब के अंदर आपको भाग देना है दूसरे वाली परिमेय संख्या के हर का भाग आपको देना है। तो यानी दूसरे वाली संख्या में, परिमेय संख्या के अंदर आपके पास में हर कितना है 3, तो यानी हर को तो लिखेंगे भाजक के रूप में, और वही लसब जो यहाँ पे लिखा उसको भी यहीं लिखना है। अब आपको आगे क्या करना है, आगे वही करना है, 3 का पहाड़ा कितनी बार बोले कि 15 आ जाए आपके पास में। तो देखो भाई इधर 3 का पहाड़ा कितनी बार बोला है 15 आ जाए, 5 बार में क्या आता है 15, 3 के पहाड़े में भागफल कितना आया 5 और शेषफल आपके पास में 0, यानी अपनी भाग की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब देखो यानी हर तो काम आ गया, भाग देने में बच गया कौन, अंश। अब इसको भी तो काम में लेना, यानी परिमेय संख्या के अंदर, यानी गणित के अंदर जो भी संख्या दे रखी है, यानी जो भी शब्द लिखा हुआ है वो हर चीज काम आती है। तो यहाँ पे 1 है तो 1 कहाँ काम आएगा, यानी प्लस के बाद में अपने को 1 को लिखना है और गुणे का चिन्ह लगाना है, भागफल जो भी आया उसको यहाँ लिख के गुणा करना। अब इसको आगे हल करना है, यहाँ बराबर लगाना, ठीक है। अब देखो यहाँ 15 जो भी लसब है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है, अपने मन से कुछ नहीं जोड़ना है, जैसा है वैसे ही रहने देना। अब देखो अपने को पता है यहाँ गुणे का चिन्ह है, मतलब गुणा करना पड़ेगा, और जैसे अपन 3 का पहाड़ा 3 बार बोलते अपने पास क्या आती है संख्या 9, फिर प्लस का प्लस, जैसा चिन्ह है वैसा, अपने किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं करना है, अपने मन से कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट 5 का 5, कोई 15 मत लिख देना ऐसे। तो अपन देखो आगे इसको अपने लिख दिया है 5 एकम 5, उसके बाद वही ऊपर वाली संख्या को जोड़ दो, ठीक है भाई। चलते आगे जोड़ते हैं। देखो यहाँ पे अपने पास 9 थे और इधर थे 5, तो अपने को पता चल गया 9 और 5 कितने हो गए 14। तो जैसे ही अपन ऊपर तो लिख देंगे, ये तो ऊपर वाला रफ कार्य था, यहाँ 14 आ गया और नीचे कितना है 15। अपन देख रहे हैं अब इसको आगे भी हल हो सकता है या नहीं हो सकता, अपन अच्छी तरह से एक बार नॉर्मल वे में देख लेते हैं। अपन देख रहे हैं ये 14 है जो 2 के पहाड़े में आ सकता है और 7 के पहाड़े में आता है, इधर ये 15 है जो 3 के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है, यानी ऊपर वाली संख्या में और नीचे वाली संख्या में सेम संख्या का भाग जाना चाहिए। अब ऐसे मत बोलना भाई कि 1 का पहाड़े में दोनों आती है, तो ये 1 के पहाड़े मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि दोनों यानी कोई भी संख्या वो हमेशा 1 के पहाड़े में आती है, इसमें कोई किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो तो ये आपने क्या देखा कि हमने शुरुआत में, देखो वापस देख लेते हैं, एक अपने पास परिमेय संख्या थी और एक इधर ये परिमेय संख्या, इन दोनों का अपन क्या पढ़ रहे, परिमेय संख्याओं का योग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले परिमेय संख्या जो दे रखी पसंद उसको लिख दिया आपने, और उसमें जो हर संख्या दे रखी है हर का क्या लेना, हमेशा लसब लेना, कैसी परिमेय संख्या आ जाए तो आपको ऐसे करना है। उसके बाद लसब लिया तो लसब अपने पास क्या है 3,5 के लसब कितना आया, यानी 15 आया। अब जो भी लसब आया उसको नीचे लिख दिया, यानी हर के रूप में लिख दिया। हर के रूप में लिखने के बाद में जो ये लसब आया उसमें है ना पहले वाले भिन्न है, उस पहले वाले भिन्न में जो हर है उसका भाग देना है आपको, जो भी आया लसब उसके अंदर भाग दिया, तो भागफल अपने पास 3 आया और ऊपर भी अंश की जगह भी 3 था, तो दोनों को लिख दिया। और लिखना किसमें, गुणे में। फिर प्लस है तो प्लस, और दूसरी भिन्न में हर कितना है 3, उसका जो भी लसब लिया उसके अंदर भाग देना है। और जैसे हमने भाग दिया तो इधर भी भागफल अपने पास कितना आया 5, उसका अंश के साथ गुणा किया तो 5 से कम 5 आ गया, 3 तिया 9 आ गए, बराबर। नेक्स्ट उसके बाद अपन इसको क्या करना, बीच में प्लस है तो प्लस करना, क्योंकि अपन कर ही क्या रहे हैं, योग कर रहे हैं। तो प्लस किया तो कितना आया 14 और नीचे कितना रहेगा 15, यानी ये भी एक परिमेय संख्या आ गई। यानी 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर पुनः वापिस एक परिमेय संख्या आती है। आज की क्लास में आज यहाँ तक हमने परिमेय संख्या का योग किया, यहाँ तक पढ़े। अब नेक्स्ट इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, और इसको सभी प्रिय विद्यार्थियों से यही कहना है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने प्रिय दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा देखो, और यही आपका आभार हमारे साथ रहेगा।